नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम पीपल वृक्ष के आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। पीपल को हिंदू धर्म में पूजनीय और आदरणीय कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल में सभी देवों और पितरों का वास होता है। शनिवार और अमावस्या के दिन इस पर शनि महाराज का वास होता है, इसलिए शनिवार के दिन इनकी पूजा विशेष फलदायी होती है। पीपल को लेकर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल का मूल भाग ब्रह्म स्वरूप है, मध्य भाग विष्णु स्वरूप लिए हुए है और अग्रभाग शिव स्वरूप लिए हुए है। अर्थात इससे भी इस वृक्ष की महत्ता का पता चलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के सभी हिस्से में भगवान श्री हरि विष्णु का व अन्य सभी देवताओं का वास है, इसलिए पीपल को पूजनीय पेड़ माना गया है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें इसके कुप्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। इसे लेकर पौराणिक कथाएं भी मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार एक समय स्वर्ग पर असुरों ने कब्जा कर लिया था। कैटभ नाम का राक्षस पीपल वृक्ष का रूप धारण करके यज्ञ को नष्ट कर देता था। जब भी कोई ब्राह्मण समिधा के लिए पीपल के पेड़ की टहनियाँ तोड़ने पेड़ के पास जाता तो यह राक्षस उसे खा जाता। ऋषियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ब्राह्मण कुमार कहाँ गायब होते जा रहे हैं। ब्राह्मण कुमारों के वापस न लौटने पर ऋषियों ने शनिदेव से सहायता मांगी। इस पर शनिदेव ने ब्राह्मण बनकर पीपल के पेड़ के पास गए। कैटभ ने शनि महाराज को पकड़ने की कोशिश की तो शनिदेव और कैटभ में युद्ध हुआ। शनि ने कैटभ का वध कर दिया। तब शनि महाराज ने ऋषियों को कहा कि आप सभी भय मुक्त होकर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, इससे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि पिप्लाद के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। बड़े होने पर इन्हें पता चला कि शनि की दशा के कारण ही इनके माता पिता को मृत्यु का सामना करना पड़ा। इससे क्रोधित होकर पिप्लाद ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा तो पिप्लाद ने ब्रह्मदंड मांगा और पीपल के पेड़ में बैठे शनिदेव पर ब्रह्मदंड से प्रहार कर दिया। इससे शनिदेव का पैर टूट गया। शनिदेव दुखी होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव ने आकर पिप्लाद का क्रोध शांत किया और शनि की रक्षा की। तभी से शनि पिप्लाद से भय खाने लगे। पिप्लाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर इन्होंने तप किया था। इसलिए माना जाता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। यूँ तो सभी वृक्ष दिन में केवल ऑक्सीजन देते हैं, रात में नहीं, परंतु पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसे 24 घंटे ऑक्सीजन देने के लिए जाना जाता है। इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है, इसलिए यह मानव उपकारी पेड़ है। यही वजह है कि पीपल को पूज्य मानकर सदियों से इसकी पूजा होती चली आ रही है। साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के पीछे पौराणिक कारणों से भी पीपल की पूजा का विधान है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी और उनकी छोटी बहन दरिद्रा विष्णु जी के पास गईं और प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, हम कहाँ रहें। इस पर विष्णु भगवान ने दरिद्रा और लक्ष्मी को पीपल के वृक्ष पर रहने की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह वे दोनों पीपल के वृक्ष में रहने लगी। भगवान विष्णु की ओर से इन्हें यह वरदान मिला कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसे शनि ग्रह के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी। शनि के कोप से ही घर का ऐश्वर्य नष्ट होता है, मगर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने वाले पर लक्ष्मी और शनि की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं। संस्कृत में पीपल को चल दल तरु कहते हैं। हवा न भी हो तो पीपल के पत्ते हिलते हुए नजर आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य में लिखा है, पीपल पात सरिस मन डोला। शायद थोड़ी सी हवा के हिलने की वजह से तुलसीदास ने मन की चंचलता की तुलना पीपल के पत्ते के हिलने की गति से की है।
स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के सभी हिस्सों में भगवान विष्णु श्रीहरि का वास होता है। शनिवार के दिन लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उसके समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। मान्यता है कि इससे शनि की 7.5 ढैया महादशा व अन्य तमाम प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि सूर्योदय के बाद पीपल में दरिद्रा का वास हो जाता है, इसलिए पीपल की पूजा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद की जानी चाहिए। इसीलिए पीपल को देववृक्ष कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।